नमस्ते दोस्तों। 30 सितंबर 2019 इस डेट को मोदी सरकार के द्वारा एक लिस्ट तैयार किया गया था जिसमें 50 लोगों की सूची थी। उस लिस्ट में 50 लोगों के नाम थे और वो लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर्स थे। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स यानी वे वे व्यक्ति जो अपना कर्ज अपने मन से अपनी इच्छा से न चुकाए। तो इस प्रकार के लोग थे विलफुल डिफ़ॉल्टर्स। 50 लोगों की सूची बनाई थी जिसमें जिनकी हजारों करोड़ों रुपए के लोन को बीजेपी सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया गया, मोदी सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया गया। हजारों करोड़ों, इसमें टोटल अमाउंट है 68,607 करोड़ रुपए। 68,607 करोड़ रुपए की टोटल अमाउंट को माफ़ कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का। इसमें बहुत से लोग हैं जिसमें पहले नंबर पर मेहुल चौकसी हैं जिसकी अकेले की राशि अमाउंट है 5,492 करोड़। अकेले की अमाउंट 4,592 करोड़ रुपए जिसको माफ़ किया गया है। उसकी एक कंपनी है गीतांजलि जेम्स जिसके लिए लोन लिया गया था और उसके लिए ही ये 5,492 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया है। वहीं विजय माल्या का भी लोन माफ़ कर दिया गया है किंगफिशर के लिए। और सबसे हैरानी की बात ये है, बाबा रामदेव जिसको आप सभी जानते हैं, योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त बताते हैं, जिसकी एक कंपनी है रुचि सोया इंडस्ट्री, उसके लिए 2,212 करोड़ रुपए का 2,212 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था जिसको माफ़ कर दिया गया। इसका मतलब है बाबा रामदेव भी टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल है। उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये वे व्यक्ति हैं जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, स्वदेशी की प्रचार प्रसार करते हैं। इनकी पतंजलि का एक बिजनेस भी है और रुचि सोया इंडस्ट्री के लिए जो लोन लिया गया था उसको चुका ना पाए। ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के टाइम, जब लोकसभा चुनाव के टाइम बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और ये बोल रहे थे कि जब मोदी जी आएंगे इस देश में प्रधानमंत्री बन के तो ब्लैक मनी लाएंगे बाहर से, पूरे देश विदेश से ब्लैक मनी भारत आ जाएगा, सभी चीज़ सस्ते हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो चुका ना पाए हैं लोन, अपने लोन को जो चुकाए नहीं है और सरकार के द्वारा इसको डिफ़ॉल्टर्स घोषित करके इसका कर्ज जो माफ़ किया गया है, ये कोई चोरी से कम नहीं है या ब्लैक मनी से कम नहीं है दोस्तों। और सबसे हैरानी की बात ये है कि माफ़ करने के बाद भी इतने बड़े अमाउंट के लोन राशि को माफ़ करने के बाद भी सरकार के द्वारा छिपाया गया हमसे, आपसे और पूरे भारत की जनता से। ये लोग हमारे पैसे को गबन कर गए हैं, आपके पैसे को गबन कर गए हैं, इस देश के पैसे को। और इसका कर्ज जो है सरकार माफ़ भी कर दिया, इसके ऊपर कोई केस भी नहीं चला। यहीं पर अगर हम आप रहते, नॉर्मल इंसान रहते, मिडिल क्लास फैमिली रहती, तब क्या होता, कब का जेल में डाल चुके होते। ये जो बात है ये सामने तब आई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा निर्मला सीतारमण को संसद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे वो सूची दिखाइए, टॉप 50 लिस्ट दिखाइए जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को, राहुल गांधी जी के इस क्वेश्चन को निर्मला सीतारमण, हमारे जो एफएम मिनिस्टर हैं, उसके द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया था, ये कहकर कि हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए।
तो पब्लिश इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके पोल खुल जाएगा। लेकिन इसके बाद में एक व्यक्ति के द्वारा आरटीआई फाइल किया गया और इस आरटीआई के जवाब में, रिप्लाई में, आरबीआई के द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया और बताया गया टॉप 50 जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उसकी लिस्ट को इशू किया गया। तब इस प्रकार जाकर, इस तरह से जाकर ये जो लिस्ट है वो हमारे सामने आया। बट फिर भी ये जो न्यूज़ है, ये डिफॉल्टरों की न्यूज़ है, इसमें बाबा रामदेव भी शामिल है जो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त कहते हैं। इसकी जो लिस्ट है वो उसके बारे में इतना बड़ा न्यूज़ होते हुए भी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। सरकार के छत्र छाया में होते हुए ये सभी लोग जिनके कर्ज माफ़ी किया गया है, इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। कर्ज माफ़ी कर दिए ना भाई, कहाँ से केस होगा? वहीं अगर दूसरे लोग रहते, मिडिल क्लास रहते, हम और आप जैसे लोग रहते, तो अभी तक कब का जेल में चले गए होते। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।